We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त विजय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बीस्ट पे। दोस्तों, आज हमने अपना रोसा सेटअप रखा हुआ है। रीजन बीइंग सून अभी हम अपना सेटअप चेंज करने जा रहे हैं, तो सोचा कि एक बारी थोड़ा सा किस तरीके से उसके अंदर चेंजेस आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, उसके लिए एक बारी थोड़ा सा रो सेटअप के ऊपर काम करके देखते हैं। तो आज हमने सीधा विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट ज़्यादा एडिटिंग किए, काइंड ऑफ रो वीडियो ही आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसे चेंजेस आपको लगे हमें जरूर से बताइएगा। चलो, आज एक बहुत ही बढ़िया कंपनी के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं। कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया लगा मुझे, कंपनी बहुत सुलझी हुई कंपनी लगी। रेलवे सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी आती है। रेलवे सेक्टर के अंदर ये जो आपके एयर सस्पेंशन होते हैं, रेलवे के अंदर जो ये रेलवे के कोचेज होते हैं उनके अंदर जो एयर सस्पेंशन होते हैं, जिसके ऊपर रेलवे के कोचेज आपने देखा होगा ना, वो कभी कभी ऊपर नीचे होते हैं, या फिर स्प्रिंग्स होते हैं। दो बोगीज के बीच में जो स्प्रिंग्स होते हैं, बड़े बड़े स्प्रिंग्स, जिनसे वो आपस में टकराती नहीं है उनके बीच में, और साथ में ही चलती है वो बोगीज। तो ये बनाने का इस कंपनी का बिजनेस है। वंदे भारत, जैसे कि हम सबको पता है कि एक इंडियन रेलवे में एक न्यू रेल ऐड हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से इंडिया की रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, न्यू बोगीज आ रही है, इंडिया की जो रेलवे की पटरी हो गया, पटरी हो गई, या फिर आपके कोचेज में चेंजेस हो गए, ये सारे जो है कहीं ना कहीं इस कंपनी को बेनिफिट देते हैं। तो आपको इस कंपनी के ऊपर जरूर से नजर रखनी है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और डिस्कस करते हैं आज वो कौन सी कंपनी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। रेगुलर बेसिस पे सिर्फ आपके लिए वीडियोस बना के लेके आते हैं, तो हमारे चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ दोस्तों अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर के साथ भी हमारे वीडियोस जरूर से शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी के नंबर्स को, ईयरली एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स को समझेंगे, साथ के साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझेंगे, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, एंड एट लास्ट कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है, जिसकी वजह से हमें ये कंपनी बहुत बढ़िया लग रही है। कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम कवर करेंगे अर्निंग कॉल, ट्रांसक्रिप्ट कॉल, कंपनी की मैनेजमेंट क्या बातें कर रही है, ये सारी चीजें हम करेंगे कवर फ्यूचर ऑफ द बिजनेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कंपनी का नाम, जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्रंटायर स्प्रिंग्स लिमिटेड। जी हाँ, आज इसी बेहतरीन एक कंपनी के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, फ्रंटायर कंपनी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। सबसे पहले हम नजर डालते हैं एक बारी सेल्स के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कंपनी की सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। ये चीज मेरे को बहुत पसंद आती है दोस्तों। कंपनी की सेल्स हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जब इंक्रीज हो रही होती है ना, तो इसका मतलब होता है यार कि कंपनी का ना बिजनेस ग्रो कर रहा है, और कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, और ये आपको काफी हद तक इस चीज को पॉजिटिवली लेना भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बिजनेस के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ आते हुए देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अगर उसके बारे में बात करूं, तो यार ये चीज मुझे और भी ज्यादा बढ़िया लगती है, जब आप अपनी सेल्स भी इंक्रीज कर पा रहे होते हो और साथ के साथ सेल्स के अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी अच्छे बेहतरीन तरीके से इंक्रीज कर पा रहे हो। तो इस तरह की सिचुएशन में आपका बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपकी सेल्स भी इंक्रीज हो रही है और साथ के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है। अब चलिए नेट प्रॉफिट देखते हैं कंपनी के। नेट प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे अच्छे तरीके से नेट प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते हुए हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये भी काफी अच्छी चीज है। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ पे देखते हैं सेल्स। कंपनी की सेल्स लगातार हर साल में इंक्रीज हो रही है।
मार्च 2013 में 38 करोड़ की, 2014 में 37, 35, 39, 2017 में 47, 2018 में 59, 2019 में 83 एंड कंसिस्टेंटली अब टीटीएम पे लगभग वो 200 करोड़ की सेल्स आ चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के ठीक ठाक बेहतरीन तरीके से अपसाइड में जा रहे हैं एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है आप उसे भी ठीक ठाक तरीके से ग्रो होते हुए देख रहे हैं। यार इस तरह की सिचुएशन में काफी अच्छी चीज होती है, ये काफी पॉजिटिव चीज होती है। आइए रिजर्व एंड बोरोइंग और देख लेते हैं। कंपनी के रिजर्व पड़े हुए लगभग 100 करोड़ रुपए के और बोरोइंग कंपनी के ऊपर किसी तरीके की नहीं है, लगभग 3 करोड़ रुपए की। यार तो कंपनी को अगर कल को मान लो कोरोना काल जैसी सिचुएशन आ गई या बहुत टफ टाइम पीरियड भी आ गया तो ये तो है कि कंपनी के ऊपर उधारी की मार तो नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कंपनी इन दैट सिचुएशन किस तरीके से चीजों को हैंडल करती है, कैसे हैंडल करती है, वो सारी चीजें देखने लायक होंगी, इंटरेस्टिंग होगी तो देखेंगे हम। बट कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इक्विटी कैपिटल अपनी कंपनी इंक्रीज नहीं कर रही है, ये बहुत ही अच्छी चीज होती है दोस्तों कि कंपनी अपनी इक्विटी कैपिटल इंक्रीज नहीं कर रही है और अपनी इंटरनल रिजर्व्स के बेसिस पे ही अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ लेके आ पा रही है। ये कंपनियां ऑसम होती हैं, ऑसम। शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। एफआईएस डीआईएस की किसी भी तरह की कंपनी के अंदर होल्डिंग नहीं है। लगभग 51% माल हमें प्रमोटर्स का दिख रहा है, 48% माल हमें पब्लिक का दिखाई दे रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है, इतना कुछ मैं बढ़िया नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अगर कल को इस कंपनी के अंदर एफआईएस डीआईएस की एंट्री बनती है तो यहाँ पे एक बिग गेम चेंजर हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। कंपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी के बेसिकली 3 डिवीजन है बिजनेस के। एक तो स्प्रिंग डिवीजन, जैसे कि आप अभी ये देख पा रहे होंगे स्प्रिंग्स, जैसे ये ना ये दो जो बोगी होती है, दो बोगियों के बीच में जो स्प्रिंग लगी होती है या टायर्स के नीचे जो स्प्रिंग्स लगे होते हैं, जो रेलवे के लोहे के बड़े बड़े टायर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंग्स लगे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और ये कंपनी बनाने का काम करती है। आपको पता है कि जिस तरीके से इंडिया की रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है और अभी आने वाले और सालों में और भी ज्यादा एक्सपेंशन होगा, तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस को अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साथ के साथ ये जो ट्रेन के अंदर जो रोल बार्स होते हैं उनको बनाने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी सेकंड डिवीजन है एंड द लास्ट एंड मोस्ट जो सबसे अच्छी डिवीजन है, मतलब सबसे अच्छी तो मैं क्या बोलूं, लेकिन यस जिस डिवीजन को मैं कह सकता हूँ कि यस इट इज वेरी न्यू बट वेरी मच नीडेड इन द बिजनेस। एयर सस्पेंशन, ये आप देख सकते हैं, ये एयर सस्पेंशन होते हैं जिसकी वजह से जब गाड़ी जब चलती है, आप मोटर गाड़ी लगा लो या रेलवे गाड़ी लगा लो तो थोड़ी सी ना ऊपर नीचे होती है, तो उसके जो ऊपर नीचे के वो थोड़ा सा कम करने के लिए एयर सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एयर सस्पेंशन। तो ये 3 अलग अलग इस कंपनी के डिविजन्स हैं। डूइंग गुड, कंपनी अच्छा कर रही है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस बहुत अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। एंड फ्यूचर में ये बिजनेस आगे ग्रो ही करना है अभी, क्योंकि एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 डेकेड तो मैं इस बिजनेस के अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ ही देख रहा हूँ, क्योंकि अभी इंडियन रेलवे का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होना, बहुत सारे चेंजेस होने अभी बाकी हैं। तो वो सारी चीजों की वजह से मेरे को तो अभी इंडियन रेलवे में बहुत पॉजिटिवनेस देखनी बाकी रहती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है। फ्यूचर प्लान क्या है जिसकी वजह से कंपनी क्या ग्रोथ लेके आने वाली है। फ्यूचर प्लान के बारे में अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी ने जो गाइडेंस दी है 2025 में कंपनी ने कहा है कि सेल्स लगभग 240 से 250 करोड़ के देंगे एंड के बाद जो आपका फाइनेंशियल ईयर 26 है वहां पे सेल्स का टारगेट रखा है 300 करोड़ और जो कि अभी चल रहा है लगभग 200 करोड़। तो यहां से आपको सेल्स के अंदर एक अच्छा खासा जंप आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाला है। ये मैनेजमेंट की गाइडेंस है। लेट्स सी कि मैनेजमेंट किस तरीके से टारगेट्स को अचीव करती है, क्या चेंजेस करती है, तो ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग होगी। लेट्स सी, अभी हम देखते हैं। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस अबाउट फ्रंटायर स्प्रिंग्स लिमिटेड। कैसा ये एनालिसिस लगा हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियो लेके आते रहते हैं, तो जरूर हमसे कनेक्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।